पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट इफ इट अंडरगोज 20% बल्किंग। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे इस क्वेश्चन को। हम सॉल्व बहुत आसानी से करने वाले हैं बेसिक मैथ्स लगा के और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को यूज करके। देखते हैं सीमेंट सैंड और ग्रेवल का रेशियो गिवन है 1:2:4 बाय वॉल्यूम। देखिए तो ये सीमेंट है, ये सैंड है, ये एग्रीगेट है। तो 1 यूनिट सीमेंट के लिए हमें सैंड कितनी चाहिए? 2 यूनिट चाहिए। अब सैंड में बल्किंग हो गई 20%, तो 2 यूनिट थी, 20% बल्किंग होगी तो कितनी हो जाएगा? 0.4 एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो पहले 1 यूनिट सीमेंट के लिए 2 थी, अब 0.4 ऐड कर दोगे तो कितनी हो जाएगी? 2.4 हो जाएगी। वेरी सिंपल। रेशो 1:2:4 था। सीमेंट की 1 यूनिट के लिए सैंड की यूनिट 2 थी, बल्किंग हुई 20%, यानी कि 0.4 एक्स्ट्रा हो गई। तो पहले 2 थी, फिर 2.4 हो जाएगी। बेसिक तरीका है। ये क्वेश्चन आपने एक बार देखे होंगे तो एग्जाम में पक्का बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यही लेवल रहेगा और इतने ही इजी क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ स्लम्प इन mm ऑफ द कंक्रीट विच इज यूज्ड एज द मास कंक्रीट। वैसे जनरली जो रेंज होती है 25 से 50 होती है। क्वेश्चन में 20 to 50 गिवन है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो होगी हमारी मास कंक्रीटिंग की स्लम्प की बात। अब बाकी का एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं कि कितनी कितनी होती है और याद करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी है। देखिए मास कंक्रीट और स्लम्प वैल्यू कितनी है? 25 to 50 mm। स्ट्रिप फुटिंग में 25 to 75 mm। ट्रेंच फिल में 100 से 150 mm। वर्केबिलिटी यानी कि स्लम्प वैल्यू में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और बीम्स में कितनी होती है? 50 to 100। बीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 to 100 mm होती है। और मास कंक्रीटिंग में 25 to 50 mm का हम स्लम्प रखते हैं। आई होप मैं इस टेबल्स के थ्रू आपको चीज़ें समझा पाया हूँ। हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चीज़ें रिकॉल करना आपके लिए बाद में ईजी हो जाए। क्वेश्चन 167 2018 SSC JEE। In the symbol used to represent the concrete mix MX, M stands for mix and numeric X represent था। अभी किसकी बात कर रहे हैं? मान लो M20 का ग्रेड है तो पूछ रहा है M तो मिक्स के लिए 20 क्या है? 20 हमारी क्या होती है? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है FC के। और वो कितने पे निकालते हैं हम? 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 28 डेज बाद कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होने वाली है हमारे मिक्स की, यानी कि कॉन्क्रीट की। 28 डेज में निकालते हैं हम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। 20 क्या है इसकी? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। याद रखेंगे, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं घुमा फिरा के पूछा हुआ था। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ आ रही हैं और क्वेश्चन को आप लिंक कर पा रहे हैं और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व भी कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज्ड बाय यूजिंग। डिक्रीज करना है किसको? इंटरनल फ्रिक्शन को। लेस वाटर, अब किसी चीज़ में अगर पानी कम हो जाएगा तो वो चीज़ रफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो उसमें इंटरनल फ्रिक्शन बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया। फाइन एग्रीगेट्स, ये भी गलत है। रिच मिक्स इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। अब देखिए ऑप्शन डी को समझिए और आपको लगेगा कि यही करेक्ट आंसर है। क्यों? मोर वाटर एंड कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू फाइन एग्रीगेट, ठीक है। और वाटर ज़्यादा होगा तो इंटरनल फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। Question 170 2018 SSC JEE। In a slump test, each layer of concrete is compacted by a steel rod 60 cm long and 16 mm diameter। ये टैंपिंग रोड की बात कर रहे हैं। 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, डाया इसका 16 mm होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट टर्म में। और ये भी मैंने आपको बताया था कितने ब्लोज होते हैं। N इज इक्वल टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं इसमें हर लेयर को। और कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं कंक्रीट की। हर लेयर को टैंपिंग किया जाता है इस रॉड से 25 टाइम्स। याद रखना 60 सेंटीमीटर की रॉड होती है, 16 mm का डाया होता है, 4 लेयर्स में कंक्रीट को सेट किया जाता है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज दिए जाते हैं, फ्रस्टम बनता है। फ्रस्टम का टॉप डायमीटर 10 होता है, बेस 20 सेंटीमीटर होता है, हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। स्लम्प टेस्ट मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए होता है। यही क्वेश्चंस बनते हैं, बस इतने आपको आने चाहिए। क्वेश्चन 171 फॉर कंपैक्टिंग प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस और थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर वी यूज। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना स्क्रीड वाइब्रेटर यूज करते हैं हम इसके लिए, जिसकी थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर है, उसके लिए हमारा वाइब्रेटर यूज होता है स्क्रीड वाइब्रेटर। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 173 2018 SSC JEE। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल एडमिक्सचर आर देयर। कितने टाइप के केमिकल एडमिक्सचर होते हैं? बच्चों को लगता है कि 5 होते हैं, बट आपका ये चॉइस गलत है। एडमिक्सचर हमारे 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। फॉर मीनवाइल ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से एडमिक्सचर होते हैं और 5 क्यों नहीं होते, 4 क्यों होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स।
प्लास्टिसाइजर्स और सुपर प्लास्टिसाइजर एक ही कैटेगरी में काउंट होते हैं। देन एक्सेलरेटर्स, रिटार्डर्स एंड एयर एंट्रेनर्स। एक्सेलरेटर हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता था, रिटार्डर हमारा जिप्सम होता था या कैल्शियम लिग्नोसल्फेट होता था, एयर एंट्रेनर हमारा एल्यूमिनियम पाउडर होता था, एल्यूमिनियम पाउडर होता था। प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर एक ही कैटेगरी, देन एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर्स एंड देन एयर एंट्रेनर्स। एक्सेलेटर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, रिटार्डर जिप्सम एंड कैल्शियम लिग्नोसल्फेट एंड एयर एंट्रेनर्स में आता है एल्यूमिनियम पाउडर। रिटार्डर में हमारा शुगर भी आता है, बताया था ना 4 आवर्स सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। इतना काफी आप लोगों के लिए, 4 केमिकल मिक्सचर होते हैं, इतना याद रखना। क्वेश्चन 174 2018 फोरनोन शिफ्ट SSCJ, विच कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट गिव्स इट डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट का कौन सा कंपोनेंट उसकी डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? तो वो है हमारा एग्रीगेट। वाटर, सीमेंट एंड मिक्सचर के अलावा मेन जो है वो एग्रीगेट ही है जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ। क्वेश्चन 1